अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम। क्या नाम है? कौसर ज़ारा। कौसर। और आप? फातिमा जहरा। फातिमा ज़ारा। दोनों बहनें? नो कज़न्स हैं। कजन्स हैं। इतनी छोटी कजन के साथ घूमने आ गई? यस, हम शॉपिंग करने आए थे किसके साथ? चाचू और बाबा के साथ। चाचू और बाबा के साथ आए हैं। अच्छा, आप बहुत प्यारी हैं माशाल्लाह। थैंक यू। स्वीटी का राज बताएं। कि मैं गिलगित बल्तिस्तान से हूँ, स्कर्दू से हूँ। इस वजह से आप खूबसूरत। गिलगित ज़्यादा खूबसूरत है या लाहौर? ऑफ कोर्स स्कर्दू ज़्यादा अच्छा है। स्कर्दू में तो ठंड भी बहुत होती यस। है। आप यहाँ पे क्या लेने आई हैं? यही क्लोथ्स वगैरह, कपड़े शॉपिंग करने के लिए। क्या करने आई हैं इधर? शॉपिंग करने। शॉपिंग करने। कितनी शॉपिंग कर ली है? अभी शॉपिंग करने जा रहे हैं। करने जा रहे हैं। अच्छा, खाया क्या है आज? आप बारबी डॉल हैं? क्या कुछ सुनाओगी? क्या? चलें, आप क्या सुनाएंगे मुझे? सॉरी, पॉइंट सुनानी है? चलो सुनाओ। Johnny, Johnny, yes, Papa. Eating sugar, no, Papa. Tell. हाँ। बहुत ज़बरदस्त जी। आप क्या सुनाएंगे? मैं कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। कितने साल हो गए दुनिया में आए? मतलब एज क्या है आप? 11 years old। 11 सालों से इसी दुनिया में? 3। 14 ना, सही हो गया। तो मुझे बताएं, पाकिस्तान में पैदा होकर क्या सीखा है आप? आपने जो जो आज तक सीखे, 2 अच्छे काम बताओ। ये लोगों की गरीबों की हेल्प करना। हेल्प पीपल। यस। हेल्प नीडी पीपल। और एंड यानी सबके साथ अच्छे तरीके से रहना, यानी फ्रेंडली ऐसे। फ्रेंडली रहना चाहिए। बहुत अच्छी काम सीखे आपने। अच्छा, कोई ऐसा काम जो नहीं करना चाहिए? झूठ नहीं बोलना चाहिए। ना, झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए? इससे अल्लाह नाराज़ हो जाता है। अल्लाह भी नाराज़ होता है, लोग भी नाराज़ होते हैं, रुसवाई होती है। यस। अच्छा लगा जी, गपशप लगा। कुछ और कहना है? थैंक यू सो मच। ओके जी, यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। तो आज का सवाल ये था कि पाकिस्तान के शाहीनों ने कितने जहाज़ गिराए 1965 की जंग में इंडिया के। और मैं इसका आंसर इसलिए नहीं दे रही आपको क्योंकि अगर मैंने आंसर दे दिया तो आप बिल्कुल भी हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, आप बिल्कुल कुछ गूगल नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं चाहती हूँ आप लोग कमेंट करके बताएंगे कितने जहाज़ गिराए थे। और बाकी हम मिलेंगे इंशाल्लाह, फ़नकारियाँ लगाते रहेंगे, किसी और जगह पर मिलेंगे नए चेहरों के साथ। देखते रहें फ़नकारियाँ विद सज्जल मलिक। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद। इकबाल के एक और शहीन मौजूद है, इनसे गपशप लगाते हैं। सामने वालेकुम अस्सलाम। आईफोन हमारे पास भी, इतनी शौकियाँ तो ना मारो। नहीं, शौकियाँ नहीं मार रहा वैसे ही। क्या नाम है? सामने देखो। सज्जाद नाम है मेरा। सज्जाद। जानी तो नहीं ना साथ में लगाया? नहीं जी, अच्छा जी, ये लव लेटर है? क्या है हाथ में? लव लेटर नहीं, ये परमानेंट है हमारा। परमिट। परमिट इस तरह कौन हाथ में लेके घूमता है? बस ऐसे ही घूम रहा था, वो जमा करवाना था इसलिए इधर आ गया लेके। क्या करते हैं आप? मैं इधर मॉल में जॉब कर रहा था, अभी छोड़ दिया फ़िलहाल। छोड़ दिए? जी, क्यों छोड़ा है? बस एक लड़की की वजह से छूट गया जॉब, निकाल दिया। की वजह से निकाल दिया क्या? अल्लाह, क्या ऐसा क्या हो गया? बस वो मेरी मिस उससे नफ़रत करती थी, उसकी हरकतें कुछ ऐसी थी। तो मुझे मिस ने काफ़ी समझाया कि इसे छोड़ दो, लेकिन मैं नहीं माना, तो मुझे इस वजह से निकाल दिया। आपकी मैडम थी, उन्होंने समझाया? हाँ, मैडम थी, बहुत समझाया, बहुत ज़्यादा ही समझाया। आपको क्या मोहब्बत हो गई थी? हाँ जी, मोहब्बत हो गई थी मुझे। इतने क्या उनकी अदा थी जिस पे आप दिल हार बैठे थे? बस अभी बहुत सारी थी, कुछ अच्छी लगी मुझे, जैसे क्या? जैसे कि उसके बोलने का अंदाज़ हो, कैसे बोलती थी? बोलने का अंदाज़ हो। कैसे बुलाती थी आपको? अभी मैं लड़की वाली आवाज़ तो नहीं निकाल सकता मैं। नाम क्या लेती थी? कोई प्यार से उसने अलग नाम रखा? जानी बुलाती थी। जानी बुलाती थी। देखा आपने सज्जाद का, मैंने साथ कहा था कि जानी तो नहीं लगा हुआ। देखा, आई न्यू इट। अच्छा यार जी, तो जानी कह के बुलाती थी, तो फिर जानी ने जान ली आपकी? हाँ जी, जान ली है। जॉब से भी निकलवा दिया मुझे, मॉल से भी निकलवा दिया, बहुत ज़्यादा जलील किया मुझे। मैं तो इतना मोहब्बत में गिर गया था, मैं जाके दरबार पे बैठ गया था कसम से। सीरियसली? जी, मुझे गांव से वो लेके आई है। फिर अब है प्यार श्यार है या छूट गया? अब भी एक तरफा ही प्यार है, वो तो बस अपनी मस्ती में गुम है। अच्छा, जब जॉब गई तो उसने भी छोड़ दिया? हाँ जी, उसने छोड़ दिया था मुझे, मैं इधर से गाँव चले गया था अपने वापस। आपसे क्या पैसे खाने के लिए साथ? नहीं, पैसे तो बट उसने नहीं खाए, खिलाए हैं मुझे। खिलाए हैं? आप कितने वो इंसान हो गए, आप लड़की से पैसे खाते हो? बस देख लें फिर।
कितने खिलाती थी, क्या शॉपिंग की सूरत में या किस तरह? शॉपिंग भी करवाई है उसने और उसके बाद खाना वगैरह भी खिलाती थी, ऊपर से खर्चा भी मुझे दे के जाती थी भी ये पास अपने रख लो, मेरी सैलरी कम थी इसलिए। अच्छा, तो अब वो जो कम सैलरी थी उससे भी गए हो? जी। अब कोई देख रही हो तो क्या कहोगे उसको सामने देख? कुछ नहीं, बस यही कहूँगा कि खुश रहे वो, लेकिन अब जिसके साथ भी वो रिलेशन करे उसे छोड़े ना, शादी कर ले उससे। शादी कर ले। रोते हो उसके लिए? रोता हूँ लेकिन अकेला बैठ के। कब कब याद आती है उसकी, कैमरा में देखिए? याद उसकी आती रहती है, अक्सर ही आती रहती है, कोई एक टाइम तो नहीं है। जब याद आती है तो क्या सोचते हो, उसकी क्या बात याद आती है? कुछ नहीं, बस दोस्तों में अपने आप को मसरूफ़ कर लेता हूँ बस। जब रोते हो तो अल्लाह से क्या कहते हो? अल्लाह से बस यही कहता हूँ जैसा उसने मेरे साथ किया किसी और के साथ ना करे। उसकी सज़ा नहीं उसको दी कोई? सज़ा मैंने देने की, बदला लेने की कोशिश की है लेकिन वो नाकाम हो गया, फिर भी वो ठीक है। कुछ सुनाओ ये गाना शायद, कुछ भी नहीं। कुछ तो होना चाहिए। हमने चाहा जिसे, उसने चाहा किसी और को, खुदा करे जिसे वो चाहता है वो भी चाहे किसी और को। हाय अल्लाह, ये तो सीधी सीधी बद्दुआ है। नहीं, बद्दुआ तो नहीं है, हमारी मिस भी इधर ही खड़ी, आप चाहें तो उनको बुला लूँ। जिसने निकाला था हाँ, जिन्होंने निकाला था मुझे। यही है ना? जी जी। फायजा जी अस्सलाम वालेकुम। और ये जो स्टोरी सुना रहे हैं ना, इनकी दुख भरी दास्तान ये है कि ये बाय चॉइस जो है ना, ये उससे हाज़िर ज़लील हो रहा था। इसे मैंने बहुत समझाया कि वो लड़की काबिल एतबार नहीं है, वो सिर्फ इसके साथ नहीं है, वो और लोगों के साथ भी है। अच्छा, आपको कैसे पता था कि ये उसके साथ रिलेशनशिप में आ चुका है? ज़ाहिर है, मैंने एक उम्र गुजारी है, ज़िंदगी गुजारी है और पता लग जाता है। ये बहुत अच्छा काम करने वाला बच्चा था, ये $1 में काम करता था और वहाँ से ये फिर मेरे पास आ गया। और जब ये मेरे पास आया है तो ये उस वक्त अपनी गर्लफ्रेंड बगल में लेके आया है साथ में। तो मैंने इसे बहुत समझाया कि गलत कामों में पड़ गए हो और घर खर्चा भेजना होता है, गरीब आदमी हो तो अपना काम करो। इवन कि मैंने अपना पूरा बिज़नेस, अपना क्योस मैंने इसके हवाले किया था। मैं आती भी नहीं थी उन दिनों, इतना इस पर ट्रस्ट कर रही थी। और ये क्या करता था, ये क्योस छोड़ के उसके पीछे गया रहता था। और इस बेवकूफ़ को, इस लालची बंदे को, इसके मुंह पे मैं कहूँगी कि वो सिर्फ एक लंच करवाती थी, एक खाने के पीछे ये उसके पीछे जाता था और ये मुझे कहता था कि वो मुझे मिस रोटी खिला देती है, मेरे पैसे बच जाते हैं लंच के। और ज़्यादा लालची इंसान, और ज़्यादा से ज़्यादा भी उसने इसको एक ईद की शॉपिंग करवा दी, एक पेंट शर्ट ले दी और कुछ भी नहीं उसको। उसके बदले में ये कह रहा है मुझे बड़े अच्छे तरीके से बुलाती थी। तो ये तो देखो, इसके साथ उसने फिर कैसे गलत कर दिया? ये उसके साथ सिंसियर था। ये पहले मुझे कहता था कि मिस मैं बस खेल ही रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये सीरियस हो रहा है। तो उसके बाद फिर ये सीरियस होता गया और वो इसके साथ खेल रही थी। इवन कि मैंने इससे मना किया कि उसने इसको नौकरी से निकलवा देना और उसके बाद ठुड करा देना है। तो वही बात हुई, खेल खेल में ही तो ये उसके साथ सीरियस हो गया और इसने जो है ना, वो उसने फिर इसको ठुड करवा दिया, नौकरी से निकलवा दिया और ख़ुद भी यहाँ से चली गई। थप्पड़ पड़े? जी जी। किससे थप्पड़ पड़े? उसी से। क्यों? लास्ट दफ़ा उसे मैं मनाने के लिए लेके गया था, भी मान जाएगी, लेकिन वो नहीं मानी। मैंने कुछ बात नेगेटिव की थी, इसकी वजह से उसने मुझे थप्पड़ भी मारा फिर। अच्छा, इतनी वो सिंसियर इसके साथ के ऊपर यहाँ फूड कोर्ट में बैठ के वो इसको इसकी रोटी जो खिलाई उसके पैसे मांग रही, कह रही है कि मेरे सारी वो चीज़ें खर्चे जो मैंने तुम पे किए हैं वो वापस करो। बिल संभाले हुए थे? सारा कुछ कह रही वापस करो, पैसे गिन के बताए जो गिफ्ट दिए कहती वो भी वापस करो। 3 लाख की रोटी खा के कह रही 3 लाख खा गए मेरा। मैंने कहा सही है। नहीं, 3 लाख कोई खा के मांग रही है और थप्पड़ भी। जब उसे थप्पड़ मारा तो क्या फील हुआ आप? थप्पड़ मारा था, क्या फील होना था, कुछ भी नहीं। मेरा दिल किया कि मैं इसको वापस मारूं, लेकिन फिर मैं छोड़ गया, वापस आ गया था। मैंने अपने दोस्तों को बताते हो कि मैंने थप्पड़ मारा है इसको? मैं तो इसके दोस्तों के सामने ही मारा था उसने, 2 दोस्त थे उसके पास। मैं तो इसके मुंह पे कहती हूँ कि भाई तेरे में गैरत नहीं है, मर्द बन, तू थप्पड़ खा रहा है, जलील हो रहा है। और ये कह रहा है ना कि वो मुझे जाननी कह के बुलाती थी, तो वो इसको इतनी बदतमीजी से बुलाती थी और इसको चीख चीख के ये उसका बोलना इसको अच्छा लगता है। ए इधर मेरी बात सुन, ऐसे आवाज़ें देती थी वो इसको। हाँ जी, बहुत बदतमीज़ है, इधर ही होती है। मिली नहीं इसलिए मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकती, लेकिन बाकी ये मर्द को मर्द बन के रहना चाहिए। ऐसे ही है, अभी नसीहत हासिल हो गई है मुझे, पता काम पे फोकस करो, इश्क में शुक्रिया कुछ नहीं रखा। चले यार, थैंक यू सो मच। ओके जी।